नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोगमं गतिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुर तुद केवली बलिरम। समय सारजी ग्रंथाधिराज परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, जहाँ आत्मा के अनंत वैभव की चर्चा है। उनको आचार्य भगवान ने 47 शक्ति के माध्यम से बताया। कल तक अपन ने षटकारक की चर्चा की, षटकारक समझने की कोशिश की। अभी भी यदि किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। शेष अब आगे शक्ति आ रही है, इन्हीं षटकारक की शक्तियां। पहली शक्ति का नाम है कर्म शक्ति। पहली शक्ति का नाम है, षटकारक की पहली शक्ति है कर्म शक्ति। प्राप्त जी जी, ये जो आत्म प्रसिद्धि है गुरुदेव श्री की ना, इसमें भाव शक्ति में ना, मतलब ऐसे लिया हुआ है कि इस भाव शक्ति में कारकों से निरपेक्षपना बतलाते हैं। तो यहाँ पे कई जगह आया है कि मतलब यहाँ पे कारक पर के कारक को कहा जा रहा है। नहीं, अपनी चर्चा हुई ना, एक है भाव शक्ति और दूसरी है क्रिया शक्ति। साथ साथ में दो शक्तियां है ना, एक भाव शक्ति और एक क्रिया शक्ति। तो वहां ये कह रहे हैं कि जो कारकों से रहित है ना, ऐसी कारकों से रहित, तो कह रहे हैं आत्मा में ऐसे कोई कारक नहीं जो राग आदि को उत्पन्न करे। तो भाव शक्ति में राग आदि को लेना और क्रिया शक्ति में निर्मल पर्याय को लेना, ये बहुत स्पष्टता से चर्चा हो गई थी अपनी। देखो अनुशीलन में भी बात आई थी ये वाली। यहाँ गुरुदेव श्री ने भी कहा और दादा ने भी कहा। देखो स्टार्टिंग में चर्चा आई है एकदम। भाव शक्ति में पढ़ती हूँ, आप अपने में देखना, शेयर नहीं कर रहे हैं। भाव शक्ति यह बताती है कि आत्मा राग आदि विकारी भावों के षट कारक से रहित है। अब अपना सेंटेंस पढ़ो। इसमें लिखा है जी, इस भाव शक्ति में कारकों से निरपेक्षपना बतलाते हैं। तो मैं ये कारक में कंफ्यूज हो गई। पर्याय क्या कारक षटकारक अपने ही हैं और कारकों से निरपेक्ष भी कहा जा रहा है। दो बातें अपन ने शुरू में स्पष्ट की थी, बिल्कुल स्टार्टिंग से। क्या? कि द्रव्य में, ऐसा कहते हैं, द्रव्य के षटकारक न्यारे और पर्याय के षटकारक न्यारे। ठीक है, तो द्रव्य में क्या षटकारक है? द्रव्य में कोई काम होता है क्या? तो द्रव्य में षटकारक की शक्तियां हैं। द्रव्य में षटकारक की शक्तियां हैं, जिन शक्तियों की बात चल रही है, शक्ति रूप है। अगर द्रव्य में शक्ति रूप नहीं हो तो परिणति में कार्य कैसे होगा? तो द्रव्य में जो षटकारक हैं वे शक्ति रूप है। जो ये कहा जाता है द्रव्य के षटकारक न्यारे, पर्याय के षटकारक न्यारे, उसका अर्थ क्या समझना है?
द्रव्य में कोई कार्य नहीं होता। द्रव्य के षटकारक न्यारे मतलब द्रव्य में षटकारक की शक्तियां हैं। ठीक है। अब पर्याय के षटकारक न्यारे, तो पर्याय में विकारी परिणमन भी होता है और निर्मल परिणमन भी होता है। तो निर्मल परिणमन के षटकारक न्यारे और राग आदि के भी षटकारक न्यारे। इतनी बात हो गई। अब क्या कह रहे हैं कि आत्मा में निर्मल पर्याय के तो षटकारक हैं, लेकिन राग आदि के षटकारक नहीं है। ये अपनी बहुत डिटेल में चर्चा हो रही लगाता है। तो कह रहे हैं इस भाव शक्ति के कारण जो परिणमन है, विकारी परिणमन है, वो हमारी आत्मा की षटकारक की प्रक्रिया से रहित है। और जो निर्मल पर्याय है वे आत्मा की षटकारक की प्रक्रिया से सहित। ठीक है। देखो फिर से, भाव शक्ति यह बताती है कि आत्मा रागादि विकारी भावों के षटकारकों से रहित है, और क्रिया शक्ति यह बतलाती है कि सम्यक दर्शनादि निर्मल पर्यायों के षटकारकों से सहित है। और फिर दादा ने और स्पष्टता की कि हालांकि यहाँ पर ऐसे राग आदि की बात नहीं की जा रही है, परंतु चूंकि क्रिया शक्ति मतलब स्पष्ट कह रहे हैं कि निर्मल पर्यायों के षटकारक, तो भाव शक्ति में ये समझना चाहिए कि ये राग आदि विकारी भावों की बात चल रही। ऐसा उन्होंने लॉजिक से भी कह दिया। देखो यहाँ पे देखते, सुनना ध्यान से। अनुशीलन में पेज नंबर 437 का 3rd पैराग्राफ है। यद्यपि 39वीं शक्ति में, भाव शक्ति में विकारी अविकारी पर्याय संबंधी कोई उल्लेख नहीं है। सीधा सीधा ऐसा कह रहे हैं कि षटकारक की प्रक्रिया से रहित है। सामान्य रूप से अभिन्न षटकारकों से निरपेक्षता का कथन है, तथापि 40वीं शक्ति में निर्मल पर्याय संबंधी अभिन्न षटकारकों की सापेक्षता का कथन होने से यह सहज ही फलित हो जाता है कि यहाँ पर विकारी पर्यायों का निरपेक्षपना समझाया गया है। सिंपल। ठीक है। आपने अभी सारा समझाया ना, ये तो क्लियर है। मैं मतलब यहाँ पे लिखा है जैसे कर्ता कर्म आदि भिन्न भिन्न कारकों के अनुसार जो क्रिया हो उस रूप परिणमित होने का आत्मा का स्वभाव नहीं है। बस। तो ये कर्ता कर्म आदि भिन्न भिन्न कारक तो स्वयं ही पर्याय में लग रहे हैं, तो फिर ये कौन से कारक हो गए? भिन्न भिन्न कारक मतलब कोई कारक ले लिया कुम्हार का और कोई कारक ले लिया घड़े का, ये भिन्न षटकारक है। कुम्हार ने घड़ा बनाया, ये भिन्न भिन्न षटकारक हो गए, और एक ही द्रव्य में लागू पड़े वे अभिन्न षटकारक है, जो भिन्न भिन्न द्रव्यों में लगाए जाएं। समझ आ रही है? वो भिन्न षटकारक समझने के लिए भिन्न षटकारक से लोक में बात की जाती है। तो यहाँ परमार्थ में भी भिन्न षटकारक का उदाहरण देके पहले बात समझाते हैं, लेकिन भिन्न षटकारकों में कार्य होता ही नहीं है। ये इतनी सूक्ष्म बात है, कौन बताए? ये इसलिए सर्वज्ञ का शासन है। और यहाँ अभिन्न षटकारक में भी द्रव्य के षटकारक न्यारे हैं, पर्याय के षटकारक न्यारे, इतनी सूक्ष्म बात है। अभिन्न षटकारक में ये कहते हैं एक द्रव्य, एक ही द्रव्य की वो क्रिया होती है, एक ही द्रव्य की क्रिया है ना, उसके षटकारक एक ही द्रव्य में लगते हैं। एक ही द्रव्य में लगते हैं मतलब पर में नहीं लगते। अब एक ही द्रव्य में लगते हैं का मतलब क्या है कि पर्याय में पर्याय के षटकारक और द्रव्य में द्रव्य के षटकारक, वो द्रव्य भी अकर्ता सिद्ध होता है। आई बात ख्याल में? अभेद विवक्षा में उस द्रव्य को, कल लास्ट के जो पॉइंट्स आ गए थे ना, ये द्रव्य को कर्ता कहा जाए पर्याय का, तो अनंत की नास्ति समझना, और ये इसी द्रव्य की पर्याय है,
ये समझना बस। फिर भी द्रव्य अकर्ता है, निष्क्रिय है, और पर्याय सक्रिय है। क्या बोला? जब भी ये कहा जाए कि इस पर्याय का कर्ता यही द्रव्य है, घड़े का कर्ता मिट्टी है, राग का कर्ता आत्मा है, तो ये समझना चाहिए कि ये आत्मा की पर्याय, घड़ा मिट्टी की पर्याय, ये समझना चाहिए। और अन्य से ये कार्य नहीं हुआ तो अनंत की नास्ती कर दो कि राग उत्पन्न हुआ तो किसी अन्य के कारण नहीं हुआ, सबकी नास्ती, और आत्मा की पर्याय है, तो आत्मा को राग का कर्ता कहा जाता है। फिर भी ध्रुव ध्रुव है और राग राग है, ध्रुव अकर्ता है। इतनी बात तो समझनी पड़ेगी। देखो अभी भी कुछ जस्ट क्लास से जस्ट पहले पहले मुझे क्या दृष्टांत ख्याल में आया। राग को निश्चय से आत्मा का कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसी की पर्याय है। और राग को व्यवहार से आत्मा का कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो विभाव भाव है, आत्मा स्वतंत्रता से नहीं करता। अब इतनी बात नहीं समझोगे तो कैसे काम चलेगा? और दोनों से प्रयोजन की सिद्धि होती है। राग आत्मा का ही है, किसी अन्य ने नहीं कराया, प्रयोजन की सिद्धि होती है, मुझे ही मिटाना है, किसी और ने कराया ही नहीं है, तो कोई और से थोड़ी मेरा राग मिटेगा। मेरी परिणति में भूल से हुआ है तो स्वरूप समझ के मेरी परिणति में ही मुझे ही मिटाना है। मैंने किया तो मुझे ही करेक्शन करना है, प्रयोजन की सिद्धि होती है। और व्यवहार से राग कहा जाए तो ही प्रयोजन की सिद्धि होती है। ओहो, ये मेरा त्रैकालिक स्वभाव नहीं। समझ आ रही बात? दोनों तरह से सिद्धि होती है। अब राग को आत्मा कहो तो भी प्रयोजन की सिद्धि, और राग व्यवहार से आत्मा का कहो तो भी प्रयोजन की सिद्धि। आपको निकालना आना चाहिए, प्रयोजन साधना आना चाहिए। और उल्टी बुद्धि वाला दोनों तरह से प्रयोजन नहीं साधेगा। निश्चय से आत्मा का कहो तो आत्मा कोई सर्वथा रागी समझ लेगा। आत्मा विकारी है, आत्मा ही तो विकारी है, आत्मा में तो राग हुआ। और व्यवहार से आत्मा का कहो तो फिर दूसरे ने हमें कराया, कर्म ने कराया, कर्मकृत कह दो तो कर्म ने कराया ऐसा मानेगा। दोनों तरह से प्रयोजन नहीं साधेगा उल्टी बुद्धि वाला। समझ में आई बात? अब देखो हम तो कंफ्यूज हो जाते, निश्चय से माने, व्यवहार से माने, अब होगी कोई तो अनध्यवसाय में चले जाते, या तो विपरीत जानेंगे नहीं तो अनध्यवसाय में चले जाएंगे। अब कौन बुद्धि लगाए इतनी? अदो लोक में समझना, कभी कंफ्यूज हुए आज तक? कैसे? एक लड़का है, उसका नाम है शांतनु, है ना? ननिहाल में गए तो किसका लड़का कहा जाता है? ये उनका लड़का है, अर्चना जी का लड़का है। और ससुराल में आए तो वो नरेश जी का लड़का है। तो एक ही लड़के को दो अलग अलग का नहीं कह रहे। अजय बताओ किसका है? तो दोनों जगह प्रयोजन सद गया। अब वहां उसकी प्रसिद्धि है तो उनका कहते, वहां उनको जानते तो उनका कहते, और उल्टा कर दो तो बोलेंगे ये कौन है, नरेश जी कौन है? जैसे कि अपने कोई पुराने मित्र मिले, कोई रिश्तेदार मिले, कोई ये बोले तो यही तो बोलेगा। तो कहाँ से बात करनी पड़ेगी? तो लोक में एक ही बात को दो तरह से नहीं कहते। वास्तव में पूछो तो उल्टा हो जाएगा। अब इनके कॉलेज में जाओ, इनके ऑफिस में जाओ, कहीं जाओ तो क्या बोलेंगे? शांतनु की मम्मी है, पूरा ही बदल गया परिचय। यहां से हमसे उनका परिचय दे रहे थे, अब उनसे हमारा परिचय दे रहे। तो कोई कंफ्यूज होता है? ये बताओ, शांतनु की मम्मी है कि मम्मी का शांतनु है? ये बताओ।
तुम प्रयोजन नहीं साध लेते जहां जब जैसी जरूरत पड़ती है। अभी अभी बिल्कुल अभी क्लास ज्वाइन करते करते ये विकल्प आया, वहां तो नहीं अपन कंफ्यूज होते लोक में। अब ये बताओ, आत्मा वो राग निश्चय से आत्मा का है कि व्यवहार से? ये बताओ, एक बताओ। एक कह नहीं सकते, एक कहेंगे आभास में चला जाएगा नियम से, स्यादवादी नहीं होगा ना वो। राग राग का है बस। लड़का किसका? लड़का लड़का का है, एक अपेक्षा से माँ का, एक अपेक्षा से पिताजी का है। समझ में आ रही है बात? वास्तव में लड़का किसका है कि लड़का लड़के का? कोई का नहीं। क्यों? अब कोई का क्यों नहीं? सिद्ध करो कि कोई का नहीं, सिद्ध करो। ऐसे तो हिला दी, सिद्ध करो कोई का नहीं। क्योंकि जो भी लड़के को होगा हम्म। तो वो लड़के को ही सहन करना है। जो सोचो उसको पेन हो रहा है, उसे भूख नहीं, लगी है। अभी नहीं, अभी ऐसे ऐसे वो अलग मैटर हो गया। वो एकत्व ममत्व बुद्धि में ये दृष्टांत लग जाएगा। ऐसे कि पिताजी पहले थे, लड़का तो नहीं था। पिताजी का होता तो पिताजी के साथ ही साथ होता। माँ पहले थी, लड़का नहीं था। लड़का तो तब आया, तब ही आया। तो किसका है वो लड़का लड़के का ही है। पर्याय कब उत्पन्न होती है? पर्याय पर्याय की है, द्रव्य अनादि से है। सम्यक दर्शन क्यों नहीं है? सम्यक दर्शन का ही है। जीव का है मतलब जीव की पर्याय है, किसी अन्य से नहीं होती, अन्य के कारण नहीं होती। अभी और चर्चा आएगी कर्म में शक्ति, कर्तृत्व शक्ति में, और आगे बात आएगी। क्लियर है? चलो आगे शक्ति है कर्म शक्ति। प्राप्त किया जाता जो सिद्ध रूप भाव उसमयी कर्म शक्ति। क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है ना? कर्म, कर्म को प्राप्त किया जाता है। पिछली क्लास में भी कंफ्यूजन हुआ था ना, कैसे प्राप्त करती है, पर्याय कैसे प्राप्त करती है। प्राप्त करना मतलब उसके लिए संप्रदान से देखो अनुशीलन में पेज नंबर है 446, 446 या उससे और पहला ले लो 445। यहाँ पे क्या शब्द आ रहे हैं? प्राप्त किया जाता जो सिद्ध रूप, सिद्ध रूप भाव उसमयी कर्म शक्ति, है ना? ये आत्मा की शक्तियां की बात चल रही है, उछलती हुई शक्तियों की बात चल रही है, शुद्ध पर्यायों की बात चल रही है। तो क्या कह रहे हैं कि आत्मा में जो प्राप्त किया जाता है वो तो कर्म शक्ति। और क्या प्राप्त किया जाता है? सिद्ध रूप। तो यहाँ सिद्ध रूप मतलब वो सिद्ध स्वरूप की बात नहीं चल रही। सम्यक दर्शनादि पर्याय को यहाँ पर सिद्ध रूप कहा जा रहा है, जो सिद्ध स्वरूप का कारण है। ऐसे कर्म शक्ति। अभी कंफ्यूज नहीं होना, पहले ही बात हो गई कि यहाँ जो क्रिया शक्ति कह रही है आत्मा में रत्नत्रय प्रकट करने की शक्ति है, राग आदि प्रकट करने की शक्ति नहीं है। सो राग आदि की यहाँ बात नहीं चल रही, यहाँ किसकी बात चल रही है? निर्मल पर्यायों की। और उस निर्मल पर्याय को यहाँ पर क्या कह रहे हैं? सिद्ध रूप। शेयर कर रहे हैं आप? 445, 445 पे देखो, कौन सा प्यारा है? लास्ट, थर्ड लास्ट देखो। पहले तो यहाँ पे कर्म बोल रहे हैं, कर्म शक्ति है ना, तो कर्म कहने से यहाँ जड़ कर्म अथवा राग आदि भाव कर्म की बात नहीं है। वे आत्मा के कर्म नहीं है। कर्म शक्ति है ना, तो कर्म शक्ति का अर्थ ये नहीं समझना यहाँ जड़ कर्म की बात चल रही है, ना तो भाव कर्म की बात चल रही है।
वे आत्मा के कर्म नहीं है, परंतु चैतन्य स्वभाव में जो सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्याय की प्राप्ति होती है वे आत्मा के कर्म है। तो यहाँ कर्म शक्ति में किसकी बात चल रही है? जैसे घड़ा बना तो घड़ा क्या हुआ? कर्म। ऐसे ही रत्नत्रय प्रकट हुए निर्मल पर्याय, वे हैं कर्म। ठीक है। और शक्ति आत्मा में है, ऐसे निर्मल पर्याय प्रकट करने की कर्म शक्ति षट कारक में कर्ता कर्म। तो यहाँ कर्म शक्ति की बात चल रही है। कर्म शक्ति ऐसी आत्मा में है। सम्यक दर्शन आदि सभी पर्याय इस अपेक्षा से सिद्ध रूप भाव हैं। यह शक्ति, यह प्राप्त होने वाला सिद्ध रूप भाव आत्मा का कर्म है। यहाँ सिद्ध रूप भाव उस सिद्ध दशा को नहीं कह रहे, रत्नत्रय को ही यहाँ सिद्ध रूप भाव कह रहे। आत्मा अपनी शक्ति से उस रूप होता है, ऐसी उसकी कर्म शक्ति। घड़ा मिट्टी घड़े रूप कर्म करती है, ऐसी मिट्टी में कर्म शक्ति। क्या बोला? मिट्टी घड़े रूप परिणमित होती है, ऐसी मिट्टी में कर्म शक्ति। ऐसे ही आत्मा रत्नत्रय रूप परिणमित होता है, ऐसी आत्मा में कर्म शक्ति है। आत्मा राग आदि रूप परिणमन करे, ऐसी आत्मा में कर्म शक्ति नहीं है। ठीक है। देखो आगे, जिस प्रकार दूसरे पेज पर, जिस प्रकार ज्ञान दर्शन आनंद आदि गुण है, उसी प्रकार आत्मा में कर्म नाम का एक गुण है। इस कर्म नामक गुण से आत्मा स्वयं अपनी सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्यायों को प्राप्त करता है। ऐसे सिद्ध रूप भावमयी कर्म शक्ति। क्लियर हो गई इतनी बात सभी को? अनम्यूट करके हाँ ना में जवाब दीजिए। और बोलो। कोई की आवाज नहीं आ रही? हाँ हो गई जी। हाँ हो गई। समझ में। कर्म कर्म नामक गुण, हाँ ये कर्म नामक गुण आत्मा में है ना? हाँ तो कर्म कम से मतलब वो नहीं है। हाँ 8 कर्म है ना, भाव कर्म। हाँ वो ठीक है। बल्कि इसका मतलब है, कर्म का मतलब रत्नत्रय की पर्याय। कर यहाँ कर्म शक्ति की बात चल रही है, शक्ति की। शक्ति कोई गुण कह दिया? कर्म शक्ति आत्मा की शक्तियां बता रहे हैं ना, आत्मा में शक्तियां हैं। तो आत्मा में एक कर्म शक्ति है, आत्मा में एक अस्तित्व शक्ति है। उसका कार्य क्या है? जिस शक्ति के कारण आत्मा का कोई नाश नहीं कर सकता, ऐसी आत्मा में एक कर्म शक्ति है। उसका कार्य क्या है? जिस शक्ति के कारण आत्मा में रत्नत्रय प्रकट हो सकते हैं। सिंपल। ठीक है। अभी देखो, यह आत्मा कर्म गुण के कारण से वीतरागी निर्मल पर्याय प्राप्त करता है। अब आगे कितनी गजब की बात कह रहे हैं। अतः पर द्रव्यों में मत देख। आत्मा अपनी कर्म शक्ति से निर्मल पर्याय को प्राप्त कर सकता है, तो तुम पर द्रव्य को मत देखो सम्यक दर्शन के लिए। जहां अंदर जहां शक्ति है वहां ही देख, वहीं ठहर जा। समझ आई बात? कर्म शक्ति रत्नत्रय प्रकट करने की कर्म शक्ति तो है आत्मा में, और तुम देखो किसी और को। बोलो। मिठास करने की शक्ति तो है चीनी में, और तुम देखो किसी और को, तो मीठा हो जाएगा। जहां मिठास है वहीं देखो।
जहां से निर्मल पर्याय प्रकट करने की शक्ति है वहीं देखो। बोलो पर में मत देख, अब अनंत पर की नास्ती कर दो यहाँ पर, रत्नत्रय प्रकट करने के लिए, अर्थात सुखी होने के लिए। सुखी होने की शक्ति मेरे में है, इसलिए अब क्या करें, शुद्ध खाएं कि अशुद्ध खाएं, सफेद कपड़े पहने के पीछे कमंडल रखें, पूजा करें कि दया करें, दान करें कि तीर्थ यात्रा करें, बोलो क्या करें। कहीं मत देख, अनंत की धर्म के नाम पर अनंत की नास्ती हो गई। कौन समझ में आ रहा है? आत्मा में एक ऐसी शक्ति है जिससे वह अपने निर्मल भावों का कर्ता स्वयं ही होता है। अब देखो कंपैरेटिव स्टडी, पहले 21वीं अकर्तृत्व शक्ति में यह बतलाया था कि ज्ञाता स्वभाव से भिन्न जो समस्त विकारी परिणाम उनके कर्तापने से आत्मा निवृत्त स्वरूप है। मेरे में अकर्तृत्व नाम की शक्ति है, जिस शक्ति के कारण न तो मैं परद्रव्यों का कुछ करता हूं और न मैं राग आदि विकारी भावों का कुछ कर सकता हूं, अकर्तृत्व शक्ति। और यहाँ पर है कर्म शक्ति और कर्तृत्व शक्ति। सो कर्तृत्व शक्ति ये कह रही है कि मैं अपनी शुद्ध पर्यायों का तो करता हूं। समझ आई बात? अकर्तृत्व शक्ति पर का निषेध और राग आदि का निषेध कर रही है। कर्म कर्तृत्व शक्ति क्या कह रही है कि मैं अपने भावों का करता, निर्मल पर्यायों का करता। ठीक है, देखो आगे क्या कह रहे हैं। और अब ज्ञाता स्वभाव के साथ एक में एक जो अविकारी परिणाम उनका कर्ता आत्मा है, ऐसी या ऐसा इस कर्तृत्व शक्ति में बतलाते हैं। दो शक्तियां एक साथ लिए यहाँ पे, कर्म शक्ति और कर्तृत्व शक्ति, है ना। इस प्रकार भगवान आत्मा विकार का अकर्ता और शुद्धता का कर्ता ऐसे स्वभाव वाला अनेकांत मूर्ति है। अनेकांत हो गया, पर का अकर्ता, राग आदि भावों का अकर्ता और शुद्धता का कर्ता। ठीक है, अब देखो कर्म रूप से आत्मा ही परिणमित होता है और कर्ता रूप से भी आत्मा स्वयं ही परिणमित होता है, वो साधन से भी स्वयं ही परिणमित होता है। अपन ने पहले ही बहुत चर्चा कर ली कि पर का जब निषेध करेंगे तो द्रव्य से बात की जाएगी, द्रव्य कर्ता और द्रव्य ही कर्म, द्रव्य से। और जब परम स्वतंत्रता में देखेंगे तो पर्याय स्वयं कर्ता और पर्याय स्वयं कर्म। पकड़ में आ रही है बात ये वाली? देखो आगे, आत्मा स्वयं अकेला ही कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण रूप होता है। 6 कारकों रूप तथा ऐसी अनंत शक्तियों का परिणमन ज्ञान मूर्ति आत्मा में उछल रहा है, इसलिए वह अनेकांत मूर्ति भगवान है। बोलो, इतनी स्पष्टता चाहिए कि कभी आपको ये सुनने मिलेगा कि रत्नत्रय का कर्ता भगवान है। हे प्रभु, आपने ही हमारे सम्यक दर्शन दिए। समय सार जी में ही कुंद कुंद आचार्य देव कह रहे हैं, अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं कि मेरे निज वैभव का जन्म किससे हुआ है? आगम के प्रसाद से। देखो कौन सी 4 नंबर की आपको, हे प्रभु आपको रत्नत्रय कैसे प्रकट हुए, हम कैसे प्रकट करें? तो वो क्या कह रहे हैं, देखो आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर गुरु का उपदेश और आपकी उपासना से मेरे निज वैभव का जन्म हुआ। समझ में आ रही है? तो क्या कहना है, ऐसे इस तरह के
आपको वाक्य सुनने मिलेंगे, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो जहां से कथन किया गया है उसको वैसा स्वीकार करेंगे, इसका ही नाम तो व्यवहार है। जो स्यादवादी है ना वो बहुत ब्रॉड माइंडेड है। स्यादवादी मतलब ब्रॉड माइंडेड। पॉइंट पकड़ में आया? जो अपेक्षा है उस अपेक्षा को समझकर और जो सहज रहता है वही स्यादवादी है। किसी एक विवक्षा से स्टिक होकर सर्वथा नहीं लगाता। बोलो कौन स्वीकार करेगा कि अग्नि ठंडी होती है? कौन स्वीकार करेगा? लोग पागल कहेंगे। स्यादवादी स्वीकार करेगा, वो झगड़ा नहीं करेगा। हैं, अग्नि ठंडी होती है, कोई पागल हो गए क्या? अरे चित्र की अग्नि ठंडी है कि गर्म है? अग्नि शब्द लिखा है, ठंडा है कि गर्म है? यहाँ तो नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव सबका कथन किया जाता है वस्तु को समझने के लिए, है ना। तो ऐसा भी कहेंगे कि मेरे निज वैभव का जन्म आपकी उपासना से हुआ है, ऐसा कहेंगे, है ना। मेरे निज वैभव का जन्म किससे हुआ है? ध्रुव के आश्रय से हुआ है। मेरे निज वैभव का जन्म उस पर्याय की योग्यता से हुआ है। तो द्रव्य से भी बात की जाएगी, पर द्रव्य से भी भिन्न षटकारक, जो आप पूछ रहे थे ना, भिन्न षटकारक से ही बात की जाएगी और अभिन्न षटकारक से ही बात की जाएगी और पर्टिकुलर वो पर्याय से ही बात की जाएगी कि वास्तव में परिणमन पर्याय में हुआ है और सचमुच में पर्याय के षटकारक पर्याय में ही लागू पड़ते हैं और द्रव्य में तो षटकारक की शक्तियां हैं, वे शक्ति परिणमन नहीं करती। पर्याय में उनका परिणमन व्यक्ति होती है। हरी बात समझ देखो, यहाँ पे अभेद से बात की जा रही है। कैसे? आत्मा स्वयं अकेला ही आत्मा, और यही गुरुदेव श्री क्या कहेंगे कि पर्याय का कर्ता पर्याय, पर का निषेध करने के लिए आत्मा और ध्रुव की भी को शुद्ध सुरक्षित कहने के लिए, अकर्ता सिद्ध करने के लिए पर्याय का कर्ता पर्याय। क्योंकि द्रव तो अनादि से और एक रूप है, तो एक रूप तो पर्याय होती नहीं है, लॉजिक है उसका। द्रव्य तो अनादि से एक रूप है, एक रूप द्रव्य से एक रूप पर्याय होनी चाहिए, तो पर्याय तो रंगी बिरंगी होती है। तो किस पर्याय का कर्ता कहोगे द्रव्य को? तो तुम विकारी पर्याय का भी कर्ता कहोगे। किसी अपेक्षा से कहेंगे उसी की पर्याय है, तो उसी की उसी ने किया। इतना ब्रॉड माइंड चाहिए। निर्मल पर्याय का कर्ता है, हाँ उसी की पर्याय है। परमा करता है, जो पर्याय उससे विमुख है वो पर्याय दुखी होती है, और जो पर्याय उसके सन्मुख है वो पर्याय सुखी होती है। द्रव्य ने क्या किया? द्रव्य तो निर्मल पर्याय का भी कर्ता सिद्ध हो गया। एक बताओ, राग आदि का कर्ता कहते हो, कभी कभी निर्मल पर्याय का कर्ता कहते हो, कभी परम कर्ता कहते हो। समझ में आ रही है? कभी मम्मी का बेटा कहते हो, कभी पापा का बेटा कहते हो, कभी बेटा का बेटा कहते हो। एक बोलो, एक से काम लोग में चलता है क्या काम? बस बेटा ही का बेटा, ये किसका बेटा है? कुछ नहीं, ये तो शांतनु है बस। नहीं बेटा बताओ किसका है? कि नहीं शांतनु है, ऐसा मानेगा कोई? सर्वथा लगा दो, हम हर जगह सिर्फ उसके पापा का ही नाम लेंगे, उसका बेटा सर्वथा। बात ही नहीं, लोक में नहीं बात बनेगी तो पारलौकिक है। कब कहाँ किस प्रयोजन की सिद्धि करनी है। ठीक है। परसों भैया ने एक सूत्र दिया, बोले वस्तु स्वरूप का ज्ञान। सबसे पहले वस्तु स्वरूप का ज्ञान। शांतनु, वस्तु स्वरूप के ज्ञान में क्या चाहिए?
पूरा द्रव्य गुण पर्यायात्मक आत्मा, पूरी प्रमाण की वस्तु, वस्तु स्वरूप का ज्ञान में क्या लागू पड़ेगा? पूरी प्रमाण की वस्तु, द्रव्य गुण पर्याय, विकारी पर्याय, शुद्ध पर्याय, असंख्यात प्रदेश, उपयोग लक्षण, सब कुछ वस्तु स्वरूप, बाहर का कुछ अंदर नहीं, है ना? वस्तु स्वरूप का ज्ञान, नंबर 1। नंबर 2, नए विवक्षा का ज्ञान जरूर चाहिए। ये किस नए का कथन है? इसका कितना वेटेज है? वेटेज कितना? कुम्हार ने घड़ा बनाया और मिट्टी ने घड़ा बनाया, कितना वेटेज है? किसको ज्यादा वेटेज है, किसको कम वेटेज है? ये साधना है। और नंबर 3, हर कथन से प्रयोजन साधना आना चाहिए। समझ लो आपकी, आप जीत जाओ तभी पार पड़ेगी। हर कथन से प्रयोजन साधना, ऐसा कहा जाए मनुष्य जीव तुम प्रयोजन साध लो, झगड़ा करने नहीं बैठो। हर विवाद का हल हो सकता साधवाद के द्वारा। है मनुष्य जीव है कोई अपन? अरे हाँ है ना। 4 तरह के जीव होते हैं, मनुष्य देव त्रियंच नार की। क्या समस्या आ रही है? क्या समस्या बोलो? कोई समस्या नहीं। ये होता है साधवादी। कुछ भी कहा जाए तुम ध्रुव तक पहुंच जाओ, कुछ भी कहा जाए, कुछ भी कुछ भी कुछ भी। और कुछ भी का मतलब कुछ भी ऐसा नहीं, आगम सम्मत। प्रयोजन साध लो। कल परसों शांतनु बता रहे कि वे सुधा सागर जी ऐसा बोल रहे हैं कि अभी तो 24 तीर्थंकर का काल चल रहा है और शासन नायक अपने महावीर भगवान है, तो उन्हीं की मूर्ति विराजमान करनी चाहिए। सीमंदर भगवान तो विदेश क्षेत्र में, तो विदेश क्षेत्र वाले भगवान की को मूर्ति स्थापित तो कर सकते हो, लेकिन मूल नायक नहीं बना सकते, क्योंकि अभी तो इनका काल चल रहा है। मूल नायक तो अभी महावीर भगवान होने चाहिए, शासन नायक महावीर भगवान है। या 24 तीर्थंकर को करो मूल, तुम आजू बाजू में बिठा दो सीमंदर भगवान को, लेकिन मूल नायक नहीं बना। ठीक है, अब झगड़े की क्या बात है? ठीक है, एक विवक्षा से अभी अभी अब कोई पूछे तो किसका शासन चल रहा है अभी? जब तक अब आगे वाली 24 नहीं आएगी, उसके पहले तीर्थंकर नहीं बनेंगे, तब तक महावीर भगवान का शासन कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? ठीक है, मूल नायक महावीर भगवान को बना दो, क्या फर्क पड़ रहा है? अब झगड़े की कौन सी बात है? तो वो कहना कि नहीं, हम हमारे तो सर्वज्ञ वीतरागी सब एक जैसे हैं। वे अभी वर्तमान में विदेश क्षेत्र में उनका शासन चल रहा है, तो हम उनको मूल नायक बना रहे क्या? जैसे वो बुद्धि भी जिन हरे हरे ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कर, कुछ भी नाम दे दो, वीतरागी सर्वज्ञ, तो ये भी बात सही है, क्या दिक्कत है? तो हमने मूल नायक सीमंदर भगवान को बना दिया, तो क्या प्रॉब्लम है? उसकी अपेक्षा ये लगा सकते कि वे तो सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है और वे तो साक्षात है, तो हम साक्षात की पूजा कर रहे मूल नायक बना के, क्या समस्या है? वो वाली बात भी सही है, ये वाली बात सही है। झगड़ा मत करो, तब तुम जैनी हो। जैनी कौन है? तो जबरदस्ती का वाद विवाद नहीं करे, झगड़ा नहीं करे। अरे किसी की अपेक्षा समझ लो। तब ये अपेक्षा समझी जा सकती है कि चीनी वो अग्नि ठंडी हो सकती है, तो और दूसरी विवक्षाओं में क्या दिक्कत है? कोई तो लड़ने बैठ जाएगा, चीनी ठंडी होती, सॉरी अग्नि ठंडी होती। पॉइंट पकड़ में आया? और हमारे पंडित साहब, जब वीर सागर जी भाई साहब ने ये ठंडी गर्म सारी अग्नि बताई ना,
तो पंडित साहब ने पता है क्या बोला, हम लोग उस समय साथ में ही थे, उनको वीर सागर भाई साहब को लेके ही गए थे हमारे। तो पंडित साहब बोले, देखो वो वाली अग्नि से मैं नहीं जलता, न ठंडी अग्नि से न गर्म अग्नि से, आत्मा जलती है क्रोधाग्नि से। एक क्रोधा, उन्होंने दूसरी दूसरी अग्नियों की बहुत सारी बात करी, पंडित साहब ने क्रोधाग्नि बताई। अरे एक और अग्नि है क्रोधाग्नि, अमूर्तिक अग्नि। अमूर्तिक अग्नि देखी है कोई ना? अमूर्तिक, एक अग्नि मूर्तिक होती है, एक अग्नि अमूर्तिक होती है। अमूर्तिक अग्नि कौन सी होती है? क्रोधाग्नि। आत्मा मूर्तिक अग्नि से नहीं जलता, आत्मा किससे जलता है? क्रोधाग्नि से, है ना। अब अपनी षटकारक की चर्चा चल रही है, तो आत्मा तो क्रोधाग्नि से भी नहीं जलता। जिस पर्याय में क्रोध उत्पन्न होता है, वो क्रोध किसके लिए? उसी के लिए, स्वयं के लिए। उस क्रोध को किसने प्राप्त किया? उसी पर्याय ने। उस कर का कर्ता कौन? कि वो ही पर्याय। उसका साधन कौन? कि खुद ही। तो आत्मा तो न क्रोध अग्नि से जलता, न तुम्हारी बाहर वाली अग्नि से जलता। ऐसा मैं अद्भुत से भी अद्भुत आद अद्भुत तत्व हूं। ऐसा होता है स्यादवादी। पॉइंट पकड़ में आया? अब एक से चिपक के बैठ जाओ तो काम नहीं चलेगा, आपको ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब एक और, एक लौकिक समस्या। लौकिक समस्या कि विवक्षाएं तो बहुत है, विवक्षाएं तो बहुत है। एक विवक्षा ये है, आत्मराग आत्मा ही राग का करता है, और एक विवक्षा ये है कि आत्मा राग का करता नहीं है। एक विवक्षा ये। तो हम किसको मुख्य करें? किसको? तो जिस समय जैसी स्थिति हो उसको मुख्य, दूसरे को गौड़। इसका नाम है प्रयोजन साधना। समझ में आई बात? यदि कोई अपने को राग का करता ही करता, अपन ही तो करते, अपन ही तो करते, अपन ही तो करते, तो सेकंड वाली विवक्षा से समाधान करो। अरे अपन क्या करते, एक जैसा क्या करते, पर्याय में होने योग्य होता है, अरे अपन तो करता है। और जो कोई राग आदि को स्वीकार ही नहीं करे, बिल्कुल किसी पल्ला झाड़े, मेहनत रहना चाहे, तो भैया तेरी पर्याय में तू ही मरेगा, तुझे ही कर्म बंधन होगा। विवक्षा तो दोनों सही है। अब कब कब मुख्यता किसकी की जाएगी? जैसे बच्चे ऐसा बोलते हैं, हमारा भी तो ओपिनियन है, हमारा भी तो ओपिनियन है। ओपिनियन तो तुम्हारा भी है, ओपिनियन तो हमारा भी है, ओपिनियन तो किसी थर्ड का भी है। इस समय जरूरत किसकी है? कौन समझ में आ रहा है? जरूरत किस ओपिनियन की है? उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे कि हिट एंड ट्रायल करेंगे? एक के पास ऐसा ओपिनियन है जो फुल प्रूफ है, और एक का ओपिनियन है, हो सकता है वो इससे अच्छे रिजल्ट्स दे दे, लेकिन अभी टाइम नहीं है, रिटर्न ट्रायल का टाइम नहीं है। तो किसको कैरी करेंगे? किसके ओपिनियन को? जो फुल प्रूफ है। समझ में आ रही है? ऐसा स्टिक नहीं, हमारा भी तो ओपिनियन है, हमारा भी तो ओपिनियन है, हमारा भी तो ओपिनियन है। इस समय कौन उस ओपिनियन के रिजल्ट से वाकिफ है? उसको और क्या कहना चाहिए? कौन एक्सपीरियंस्ड है? समझ में आ रही है? उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे तो आपका काम बनेगा, नहीं तो भी झगड़े होंगे, नहीं तो हीनता और वो घमंड आएगा, हमें तो कोई पूछता ही नहीं। बात हमारी तुम्हारी है ही नहीं, बात तो काम की है, काम सही होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? ये कुछ नियम है, ये सफलता के नियम है। ये होता है स्यादवादी। कब कहाँ किस बात की जरूरत पड़ रही है। अब आत्मा राग का करता भी है और राग का अकर्ता भी है। अब यहाँ पे तो निर्मल पर्याय की बात कर रहे हैं।
एक कर्तृत्व शक्ति और एक अकर्तृत्व शक्ति। अकर्तृत्व शक्ति ये कह रही है कि आत्मा पर का और राग आदि का कर्ता नहीं है, और कर्तृत्व शक्ति ये कह रही है कि आत्मा निर्मल पर्याय का कर्ता है ना। तो आत्मा यदि निर्मल पर्याय का कर्ता है तो चौथे गुण स्थान होते से ही पांचवा करो, पांचवा होते से ही मुनिराज बनो, मुनिराज बनते से अरंत बनो, अरंत होते से सिद्ध बनो। तो कहाँ है कर्ता? तो फेर फार का करता नहीं, जल्दी देर का करता नहीं, तो ऐसे अकर्ता से सिद्ध होता है। जहां निर्मल पर्याय का कर्ता कहा जा रहा है उसका अर्थ ही अकर्ता है। निर्मल पर्याय कहते ही उसको है जो अपने को अकर्ता स्वीकार करती है। निर्मल पर्याय किसको कहेंगे? जो अपने को अकर्ता स्वीकार करती है कि कर्ता स्वीकार करती है, ऐसा। ये स्यादवाद है, ये ऐसे ही समझना होगा आपको, थोड़ा उपयोग लगाना पड़ेगा। अनंत शक्तिवान शुद्ध चैतन्य स्वभावी आत्मा को देखें तो उसमें किसी पर वस्तु को ग्रहण करने, छोड़ने या बदलने की कर्तृत्व नहीं रहता, तथा विकार का कर्तृत्व भी उसमें नहीं रहता। उस समय स्वभाव में अभेद हुई निर्मल पर्याय का ही कर्तृत्व। अब उनका निषेध करना है तो निर्मल पर्याय का कर्तृत्व ले रहे हैं। चर्चा चल रही है कर्म और कर्तृत्व शक्ति की, तो किसका कर्ता? कि निर्मल पर्याय का कर्ता। और निर्मल पर्याय का कर्ता तो राग आदियों पर का निषेध वर्त रहा है इसमें, ऐसा। ठीक है। इस प्रकार इन दोनों शक्तियों के विवेचन से यह स्पष्ट किया गया है कि इस भगवान आत्मा में एक कर्म नाम की शक्ति है जिसके कारण यह आत्मा स्वयं के निर्मल परिणामों को प्राप्त करता है, और एक कर्तृत्व शक्ति है जिसके कारण भगवान आत्मा निर्मल पर्यायों का करता है। क्योंकि षटकारक की शक्तियां निर्मल पर्यायों के लिए हैं, षटकारक की शक्तियां विकार के लिए नहीं है। स्टिल विकार आत्मा में ही होता है और विकार भी अपने पर्याय के षटकारकों से ही होता है। राग कोई षटकारक से अलावा किसी से हो जाता हो ऐसा नहीं, वो भी षटकारक से ही होता है। निर्मल परिणमन भी षटकारक से होता है। आत्मा से विमुख पर्यायों में राग के षटकारक लगते हैं, आत्मा के सन्मुख पर्याय में आत्मा के षटकारक लगते हैं, निर्मल पर्याय के षटकारक लगते हैं, ऐसी बात। ठीक है। और करण शक्ति में और आगे की संप्रदान अपादान शक्ति में और विषय स्पष्ट होगा। ठीक है, आज अपन यहीं तक रखते हैं, शेष चर्चा आगे करेंगे। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बोलिए। आज का विषय पूरा ऐसा है कि जिसको बार बार दिमाग में दोहराना पड़ेगा तब जाके हाँ, बैठ पाएगा। पता होते हुए भी मतलब शब्दों में उसे नहीं तब तक बोल सकते जब तक कि उसका अंदर घोलन नहीं होगा। बहुत सूक्ष्मता से उसको बार बार घोलन करना पड़ेगा। सही बात है ये, एकदम। वो अपने को स्पष्टता आती ना तो अपना ज्ञान चमकता है। चमकता इन द सेंस अपने को उसकी खुशी तभी होती है जब वो आपकी प्रॉपर्टी बनती है। अपने को विषय स्पष्ट हो तभी तो आप आनंद ले सकते हो उसका। आपको स्पष्ट है और हमें स्पष्ट नहीं है तो हमें आनंद नहीं होगा उसका। और जैसी ज्ञान में स्पष्टता आती है तो आनंद होता है। और उस स्पष्टता के कई कारक उसी पर्याय में है, परंतु उसके सत निमित्त ये है घोलन स्वाध्याय, इसलिए सत निमित्त की बात की जाती है। पकड़ में आया? इसको बार बार पढ़ना सुनना कारक नहीं है, सत निमित्त है, वहां तक पहुंचाया जाता है सत निमित्त के पास। और ये एक कोइंसिडेंस है, इधर वो सत निमित्त इधर योग्यता एक काल में व्यक्त होती है तो उस पर आरोप आता है।
अब ऐसा नहीं हो सकता कि हो असत निमित्तों में और इधर कारक बन जाए। टीवी देखते देखते थोड़ी घोलन चलेगा, फेसबुक में देखते देखते थोड़ी घोलन चलेगा ऐसा। और योग्यता उधर भी होती है, योग्यता तो कारकों की उधर भी होती है। जैसे कल चर्चा कर रहे थे ना अपन लोग, कि जैसे किसी के पास गए, वो अपना लौकिक कोई चीज बता रहे हैं या बॉडी से रिलेटेड कोई चीज बता रहे हैं, और अपन अपने सुन रहे हैं उनकी, और अपन को अपना भेद ज्ञान चल रहा है। बैठे असत निमित्त में वो कारक ऐसे हैं कि अपनी पर्याय में भेद विज्ञान के कारक चल रहे हैं। ऐसा भी होता है, नहीं होता? कितना अच्छा एग्जाम्पल है, कितना अच्छा एग्जाम्पल है। नीलांजना का नृत्य देखते देखते वैराग्य के षटकारक पल उत्पन्न हुए। नृत्य देखते देखते किसी को वैराग्य होता है क्या? इसका मतलब क्या है? सत निमित्त का उपदेश है, होने योग्य कार्य कहीं भी कभी भी कैसे भी होता है। क्या बोला? उधर वो मर गई, नीलांजना मर गई, और दूसरी नीलांजना ला दी, तो ये तो शोक का टाइम था, थोड़ा सा दुखी नहीं होना चाहिए था? अरे जिसको हम देख रहे थे कितना अच्छा नाच रही, ए बेचारी मर गई, तो थोड़ा दुख होना चाहिए था। तो दुख हो तो कुछ हुआ नहीं, वैराग्य हुआ। वैराग्य मतलब क्या? आत्म सन्मुखता की वृद्धि होने के क्षण आ गए थे, तो आनंद हो रहा था उनको। स्वभाव का आनंद इक्वल टू वैराग्य। उल्टा तो उन्हें आनंद हुआ। निमित्त कैसे थे? शोक के। और कारक कैसे थे? आनंद के। बोलो, तो परद्रव्य हमारी पर्याय में क्या करता है? पूछे सत निमित्त चरणानियोग के कथन है ये। क्या मेरा समझ नहीं आई, ये फिर से बताओ। सत निमित्तों में रहो, ये चरणानियोग का उपदेश है। अच्छा, क्यों? मार्ग यहाँ पे मिलेगा ना ऐसा। अब नारकी को कहाँ से आएगा? बोलो, नारकी को देवशाह गुरु कहाँ से आएंगे? वो उसके कारक तैयार है रत्न तरह के, अगली कुछ पर्यायों में, तो कहाँ से आएंगे वे कारक? ए हमें कोई उपदेश दे दो, नैक नैक हमें सम्यक दर्शन होने वाला है, अरे नैक हमें कुछ बोल दो, कोई बोल दो जरा कि तुम आत्मा। तो ऐसी डिपेंडेंसी है क्या कोई की? बोलो, मतलब कितना स्वतंत्रता का मार्ग है जब तुम स्वभाव को स्वीकार करो। और अच्छा, इधर कितने पोथन्ना पढ़ लो, कारक ही नहीं है। पर्याय में उस योग्यता के कारक ही नहीं डेवलप हो रहे। द्रव्य में तो त्रिकाल मौजूद है, पर्याय में कितने मुनि व्रत धारण कर लो, कितने उपवास व्रत आदि कर लो, कारक की डेवलपमेंट नहीं है पर्याय में। हाँ, आज की ये शक्ति पढ़ के बिल्कुल क्लियरिटी हो गई है कि जो रत्नत्रय होगा, निर्मल पर्याय होगी, वो अपनी ही शक्ति से अपने में उत्पन्न होगी, बाहर कहीं कुछ नहीं है। इस कहीं कुछ शक्ति का मतलब आज जो पढ़ने का लाभ मिला है वो पूरा एकदम क्लियर है। अब ये बस निमित्त के कथन और उपचार के कथन चलते रहेंगे ऐसे। योग्यता डेवलप थी एकदम रेडी, आज की पर्याय में इतना समझने की योग्यता रेड कारक रेडी थे, पहले से ही थे, कल से ही थे, 1 साल पहले के थे, 10 साल 20 साल पहले से ये इस पर्याय के कारक मौजूद थे। समझ में आ रही बात? आज वो व्यक्त हो गए तो किसी पर्टिकुलर पे वो आरोपा जाएगा, उसी को निमित्त कहते। उपादान तो हमारा है ना, उपादान तो। चलिए शेष चर्चा आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। बोली द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। देखो, एक बात और ख्याल में आई अभी अभी। क्या ख्याल में आई? अपन प्रतिमान योग से अगर देखें तो जैसे भगवान की देवधनी में आया,
कि द्वारिका जलेगी, और षट कारक है विरोध के, तो ध्वनि क्या करेगी, दिव्य ध्वनि क्या करेगी, अच्छा जबरदस्ती जलेगी, हम जलने ही नहीं देंगे। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। उनने मारीची को बोला कि तुम भी भव्य जीव हो, तुम भव्य हो, तुम्हें रत्नत्रय प्रकट करने की पात्रता है, तुम 24वें तीर्थंकर होगे, तो प्रसन्न हो जाते इस बात को सुन के। तो निमित्त क्या करेगा, परद्रव्य क्या करेगा, कारक तो तुम्हारे उल्टे पर्णमन के थे। काय को थे उल्टे पर्णमन के कारक, क्योंकि संसार बहुत था आगे। तो कैसे समझ में आएगी वाली बात। बात तो उन्होंने बहुत अच्छी कही थी, प्रसन्न हो जाते, प्रसन्न हो जाते तो रत्नत्रय हो जाते, और होना था 24वां। तो अभी रत्नत्रय हो जाते तो 24वां थोड़ी होता फिर। तो ऐसी व्यवस्था है, व्यवस्थित व्यवस्था। क्रमबद्ध पर्याय में बहुत अच्छा ये सारा दिया हुआ है, बार बार पढ़ने लायक। एक मेरे को है ना, कल परसों YouTube पे एक ऐसा जो कुछ होता है सो अच्छे के लिए होता है, ऐसा टाइटल था, है ना। हालांकि मैंने उसको ओपन नहीं किया, सुना नहीं, कुछ नहीं, बस एक टाइटल ही सुना, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। अब जिसने भी डिस्क्राइब किया वो क्या किया होगा मुझे पता नहीं। भैया ये लोक रीति की बातें हैं सब, चरणानियों की शैली भी लगा सकते हो। अरे जो होता है अच्छे के लिए, जिससे कि तुम शांत रहो। ये तत्व ज्ञान नहीं है। तत्व ज्ञान क्या है कि जो होता है वो होता है, ना अच्छे के लिए ना बुरे के लिए। क्या बोला, जो भी होता है वो काय के लिए होता है, ना अच्छे के लिए ना बुरे के लिए, होता है बस। एक बात, दूसरी बात, जो होता है अच्छे के लिए, मिथ्या दर्शन हो रहा है अच्छे के लिए, मिथ्या दर्शन हो रहा है अभी, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, और मिथ्या दर्शन होता है अच्छे के लिए, क्रोध होता है अच्छे के लिए। ये कहां से बात करते हैं पता है, परद्रव्यों से। पूरा जिन शासन, कहाँ इतनी गजब की बात है। अब कोई बात होगी, अरे वो हड्डी टूट गई, अच्छे के लिए टूटी। वो कहानियां, पंचतंत्र की कहानियां, कि उसकी उंगली में चोट लग गई राजा की तो बच गया, देखो बलि नहीं चढ़ाई पर उनने, तो जो हुआ अच्छे के लिए, वो गिर पड़ा तो अच्छे। ये जिन शासन नहीं है, जो होता है सो अच्छे के लिए होता है, जिन शासन ही नहीं है। समझ में आ रही है बात, जमीन और आसमान का अंतर है। हम इन बातों में ऐसे 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 काम नहीं चलेगा। उसमें कभी भय नहीं जाना लोक नीति की बातों में। जो होता है अच्छे के लिए, तो मुझे तुरंत ख्याल है मिथ्या दर्शन अच्छे के लिए है। वो सीता चुराई उनने अच्छे के लिए, अच्छे बच्चे के लिए नहीं, परिणमन व्यवस्था आई है बस। जो होता है होने के लिए, न कि अच्छे के लिए और बुरे के लिए। षट कारक से होता है होने के लिए, बस खत्म। इष्टनिष्ट लगाओगे तो राग द्वेष होंगे, और नहीं तो उसमें चले जाओगे, भैया अच्छे के लिए ही हुआ, हमें गुस्सा आई, कुछ अच्छा ही होना होएगा। अच्छा होने का तो एक कर्म बंधन होना होएगा। समझ में आई बात। ऐसा। जय जिनेन्द्र।